भारत का भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन की प्रताड़ना से उफ तक नहीं किया किसी स्वयंसेवक ने। वो अपमानित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, लाठी और गोली खाते रहे, लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से कभी विचलित नहीं होना है, लगातार कार्य करना है। परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हम सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर नहीं, दुनिया की उन दबी कुचली जातियों के लिए भी एक संदेश है कि आर्निस अपने प्रयास को जारी रखे, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी। 500 वर्षों में जो हमने विश्वास खो दिया था, लोगों ने विश्वास खो दिया था, पीढ़ियां लड़ती रही, लेकिन सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। उस दीपावली के आयोजन के साथ अयोध्या का नाम जुड़े। आज से 8.5 वर्ष पहले मेरे मन में भाव आया था, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व तो मुझे सौंपा गया। दीपावली का अवसर था। उस समय प्रशासनिक अधिकारी आए मेरे सामने, उन्होंने कहा कि साहब दीपावली के अवसर पर हम आपके प्रशासन की तरफ से सभी सीनियर अधिकारी दीपावली की शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं, किस दिन और किस समय हम लोग आ जाएं। मैंने कहा दीपावली के अवसर पर तो मैं गोरखपुर में रहूंगा और गोरखपुर में भी मेरा बनटांगिया गांव में कार्यक्रम रहता है। तो उन्होंने कहा साहब फिर प्रशासन के अधिकारी, मैंने कहा भी प्रशासन के अधिकारी अपना देखें, अपना कार्य करें और मेरी चिंता मत करिए। फिर मेरे मन में आया कि पहली दीपावली है और पहली दीपावली बनटांगिया में तो हम आयोजित करेंगे ही, लेकिन बनटांगिया के साथ साथ हमें पूरे अयोध्या धाम से इस आयोजन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं अपने कुछ अधिकारियों को अयोध्या भेजा। मैंने कहा मालूम करो, देखो क्या स्थिति है अयोध्या में, दीपावली में कैसा आयोजन होता है। तो मैं देख करके भौचक था, दिया तले अंधेरा। पूरे देश के अंदर दीपावली का उत्सव होता है, लेकिन अयोध्या में अंधकार रहता था, क्योंकि सरकारें तो उपेक्षित कर ही रखी थी। बिजली भी बामुश्किल 2 घंटे 3 घंटे वहां आ जाती थी, जैसे गोरखपुर में होता था 17 के पहले। गंदगी का अंबार रहता था। राम जी की पेड़ी में जल सरयू जी से उड़ेला तो जाता था, लेकिन वहीं सड़ता था, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। घाट टूटे हुए थे, गंदगी का अंबार था। पूरी अयोध्या के अंदर वीरानी जैसी स्थिति थी। अयोध्या की इस स्थिति को देखकर के मन में खिन्नता भी होती थी, लेकिन अंतःकरण में भाव भी रहता था कि भाई स्वयंसेवक नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर बनेगा जरूर, तो हमें उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। और एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर
जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुम्हार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। आज जब मैं कुम्हार और प्रजापति समुदाय के बंधुओं से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि पहले जब मैनुअल चाक से बनाते थे कितने बर्तन बनाते थे, तो ये कहते हैं कि पहले 50-60 बर्तन बामुश्किल बन पाते थे एक दिन में, और अब इलेक्ट्रिक और सोलर चाक से तो कहते हैं 400 से 500, 400 से 500 उतना ही समय में। और यही नहीं, उसी समय मैं कहता हूं भाई सोलर और इलेक्ट्रिक चाक भी है तो 400-500 ये बन गया, और मिट्टी फ्री, तो बर्तन के दाम भी तो कुछ कम होंगे। तो कहते हैं हां, प्लास्टिक फ्री अभियान के साथ हम जुड़ करके सरकार के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण करने में योगदान देंगे। देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, एक आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम न करें, बल्कि उसी रेट पर उसके समकक्ष हम मिट्टी के बर्तन बना करके देंगे, दिया बना करके देंगे, या चीन से बने हुए दिया नहीं उपयोग करने देंगे, बल्कि यहीं पर बने हुए दीप और यहीं पर बनी हुई लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा दीपावली के अवसर पर हमारे घरों में पूजन हो। यह तब संभव हो पाया है जब हमारे कुम्हार और प्रजापति समुदाय के व्यक्ति को फ्री में मिट्टी मिलना प्रारंभ हुआ, जब उसको सोलर इलेक्ट्रिक चाक प्राप्त हुआ। हमारा अन्नदाता किसान तिलहन उत्पादन में इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि उसके तेल की खपत अब इन दियों में भी हो गई है और घर घर में हो रही है, उसकी भी आमदनी बढ़ी है। आप मार्केट के बारे में मालूम करिए, मार्केट में क्या उछाल था। यह उछाल इसलिए क्योंकि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जेब में भी पैसा था। जब पैसा था तो वह खरीदारी करने के लिए मार्केट में गया। ये चेन जब बनती है, साइकिल जब बनती है, तब समाज भी समृद्ध होता है और राष्ट्र भी समृद्धि के नए नए प्रतिमान स्थापित करता है। आज भारत की जो प्रगति है, आज भारत दुनिया की अगर चौथी अर्थव्यवस्था बना है और इस वित्तीय वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के अंदर स्थापित होने वाला है, उसके पीछे इस सोच को भी उसके साथ जोड़ा गया है। यह सोच भी उसके पीछे है जिसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य और पर्व और त्योहार उसके जीवन में भी हो। मुझे याद है आज से 17-18 वर्ष पहले गोरखपुर के गुलरिया के पास के औरंगाबाद गांव की ओर से मैं जा रहा था। मैं सांसद था यहाँ का। उधर से मैं जब गुजर रहा था तो मुझे एक ढेर में धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, तो मैंने समझा कि ये कोई ज्वालामुखी तो नहीं है। तो मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने वहां पे कुछ लोग थे, मैंने कहा ये धुआं कैसे उड़ रहा है भाई, कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया क्या यहां। उन्होंने कहा ज्वालामुखी नहीं जी, हम मिट्टी के बर्तन पका रहे हैं। हमने कहा बहुत बड़ा ढेर है।
कहा हाँ। तो मैं उतरा, मैंने कहा कैसे बर्तन तुम पकाते हो बताओ चलो। वो ले गया मुझे अपने घर में, छोटा सा घर था, ले गया दिखाने के लिए, कहा देखिए ऐसे हम बर्तन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और मैंने कहा इसमें जो एक कलर आता है, ये रंग, उन्होंने कहा ये मिट्टी हम ऐसे इस आंच में पकाते हैं, आंच के अनुसार उसमें अपने आप ही कलर भी चढ़ता है। तो आई गई बात, एक दो बार वो मेरे पास आए थे, साहब मिट्टी नहीं मिल रही है, आप थोड़ा फोन कर देते। तो मैंने उस समय एसडीएम आदि को फोन किया था, डीएम को फोन किया था कि भाई मिट्टी मिल जाए इन लोगों को। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा देखो गोरखपुर में, औरंगाबाद के हमारे प्रजापति समुदाय के लोग परेशान है तो पूरे प्रदेश में परेशान होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।